करेंगे जी आज आपके साथ इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो है टेस्ट मैच का सिलसिला जो है जारी और सारी है। और अगर आप बात कर लें, इंडिया बिल्कुल विनिंग विक्ट्री के करीब है, 58 रन रह गया, जो कि लगता है कल इंडिया बड़ी आसानी से अचीव करके साइड पर हो जाएगा। भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज के मुकाबले की तो देखो, वेस्ट इंडीज ने दम तो दिखाया, लेकिन वेस्ट इंडीज ने अपनी तरफ से ये अपना बेस्ट करके दिखाया, लेकिन वो भी इनफ नहीं है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इतने रन कर दिए वैसे कि वेस्ट इंडीज ने इतना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी कुछ कर नहीं पाए ना। इंडिया जो है वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना लीन डाउन हो गया है, और आखिरी विकेट पे देखे 79 रन की शराकतदारी हो गई, और वही 79 नहीं बने वैसे अगर वो बने। हालांकि मैं समझता हूं कि भारतीय टीम ने जो 11वीं विकेट की पार्टनरशिप थी ना, 10वीं विकेट की पार्टनरशिप थी, वो बड़ी लंबी लगवा दी। 390 तक उनको जाने नहीं देना चाहिए था। एंड के ऊपर बॉलर के साथ मिलकर जो ग्रीव ने मारा है वो बड़ा ज्यादा रन कर गए, लेकिन वही हो गया ना, अगर वो ना हुआ तो आज इंडिया मैच जीता होता, कहानी खत्म हुई होती। लेकिन हुआ क्या कि इंडिया ने एंड के ऊपर इतनी लंबी उनकी पार्टनरशिप लगवा दी कि अनफॉर्चुनेटली जो मैच जो आज खत्म होना चाहिए था, अब ये कल के ऊपर चला गया, और कल इंडिया ने जीत जाना सबको पता है। कल इस मैच का फैसला इंडिया ने ही जीतना है 100%। ये तो तय है, कुछ भी नहीं हो सकता कि इंडिया इस मैच को हार जाए। लेकिन द पॉइंट इज, कल का दिन पूरा जैसा कहते हैं ना इस मैच में चला जाएगा। ये आज इसका मैच का फैसला हो जाना चाहिए था आज के जिसे कहते हैं ना फैसले के अंदर। बट द पॉइंट इज, ये मैच अब कल के ऊपर चला गया, और मैं समझता हूँ इसके अंदर इंडिया ने एंड के ऊपर अच्छी बॉलिंग नहीं की, बट दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज ने आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है। वेस्ट इंडीज की भी तारीफ बनती है कि उन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है ना, उन्होंने इस मैच को अपना फाइट किया और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया। अब इस वक्त इंडिया को 58 रन चाहिए, और जो कि हो जाएगा। जायसवाल पता नहीं कुछ जज्बाती पने के अंदर शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गया, हालांकि वो खड़ा रहता तो थोड़ा और तेज हो जाते। लेकिन लेट्स सी, देखते क्या बनेगा। लेकिन ये वही है ना जो पिछले लाइव सेशन में लोग कह रहे थे, वेस्ट इंडीज भी जीत सकता है, ये हो सकता है, वो सब नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। इधर से इंडिया इस मैच को हार जाए, दैट इज इम्पॉसिबल। मुमकिन कम दी था इनका पहले दिन से ही, चाहे फॉलो ऑन हो गया, 390 भी जब बना लिया तो कंफर्म था कि हारना इन्होंने है। लेकिन बस वो था कि जिस तरह गेम को आगे लेकर जा रहे हो, टाइम को आगे लेकर जा रहे हो, बस वही एक चीज देखने को मिली, और वो उन्होंने किया। 390 तक ले गए इंडिया के पास, जो शायद टेस्ट मैच आज टी तक खत्म हो जाता, वो अब कल 5वें दिन लंच से पहले कल 1 घंटा या आधा घंटे में खत्म होगा। और वो बस अब एक चीज है, डे 5 में 121 का टारगेट मिला है। थोड़ा सा वही बात है कि वेस्ट इंडीज ने जो किया है सबको तंग ही किया है। कल सारे वो जो कैमरामैन है, आप देखो, जो 42 से ज्यादा कैमरे आप एक मैच को चलाने में लगती है। के राहुल और साइड सुदर्शन ने भी तो तंग किया, जब उनको पता है कि यार इतना छोटा टारगेट अगर आउट भी हो जाए, 18 ओवर में चेस करते, मारो मुकाओ जान छुड़ाओ, 18 ओवर में चेस करते, बॉलें छोड़ लो, क्लोज आती बॉलें, ठीक है विकेट थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लेकिन मारो फिर भी। तो पूरा जो सेटअप है वो कल फिर सजेगा, वरना ये होता कि आज सारी वो सिर्फ 58 रन के लिए, क्योंकि एक मैच को ब्रॉडकास्ट करने में और एक दिन में, चाहे वो आप आधा घंटा करो या पूरा दिन करो, वो कॉस्ट तो आपको देनी पड़ती है सबको। तो कल भी अब ये करोड़ों रुपए का जो कॉस्ट है वो आएगा, और रन टोटल इन्होंने 58 बनाने हैं, शायद आधे घंटे में खत्म कर देंगे। लेकिन वो हर चीज का किराया, हर चीज का खर्चा, वो एक्सपेंस सबको आना पड़ेगा। फैंस भी पता नहीं सुबह सुबह पहुंचते हैं कि नहीं, क्योंकि जब तो पहुंचेंगे शायद वो आधे घंटे में चीज खत्म हो जाएगी, हैक भी वर्किंग डे। तो जिस तरह आपने मुझे पहले कहा था कि ये रन बन जाएंगे, और 120 तो यार बनने चाहिए थे, क्या कहते हैं आप, क्यों नहीं बने? हाँ, जब मेरे ख्याल 20 ओवर पड़े थे ना, जब 120 रन बनाने थे इंडिया को, और दिन क्लोज स्टार्ट करनी थी ना 120। आपने मुझे बोला कि इतने रह गए मैच, कल तक रह गया, मैंने कहा नहीं आज ही खत्म होगा, यही बात हुई। और मैं हैरान हुआ कि ठीक है हल्की सी ट्राई की है, उसके बाद मतलब आई नहीं है उसकी तरफ। मैं अगर ये रोहित शर्मा वाली टीम होती ना, तो अभी तक फुड़काता से उन्होंने, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि शुभमन गिल की तरफ से वो हुआ होगा, बट पॉइंट इज के क्या करना है दूसरे दिन, अगले दिन ले जाके क्या करना है अपने मैच को। खत्म हो सकता था, 2-3 विकेट भी आउट हो जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक तो आपकी बात ठीक है, 79 रन की पार्टनरशिप लगवाना लास्ट विकेट के ऊपर इटसेल्फ एक बड़ा है यार, आपके घर में आके वो इतनी अच्छी पार्टनरशिप लगा गए। अब ये 2011 के बाद हुआ कि एक इनिंग में 200 हुए हैं, 2011 के बाद। उससे पहले जो हुआ था वो चंद्रपाल ने किया, विविल हाइंस वगैरह थे, सैमुअल थे, उन्होंने किया था एक इनिंग में 3 कर लेते एक्चुअली में, मगर एक इनिंग में 200 अब हुए। आपको पता है कि आखिरी 15 टेस्ट मैच जो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के हुए, उनमें से 7 टेस्ट मैच ऐसे हुए जो एक इनिंग से जीते। इंडिया एक इनिंग से जीता, इंडिया ऑफ कोर्स जीता ही सारे इंडिया है एक इनिंग से। मतलब 94 के बाद तो इंडिया के अंदर वेस्ट इंडीज कभी नहीं जीता, 2002 के बाद वेस्ट इंडीज वैसे कभी नहीं जीता। सो उसमें 7 मैच ऐसे जो एक इनिंग से जीते हैं, 2 मैच ऐसे जो 200, यानी जितने भी मैच जीते हैं ना, या तो 200 प्लस वाले हैं या 10 विकेटों वाले हैं। नहीं है, चाहे वो जो होते हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं 1% चांस, 0.1% चांस, मैं कहता हूँ 0.1% चांस भी नहीं है। ये मैच इंडिया जीत चुका हुआ है, ये खत्म हो चुका हुआ मैच मेरी नजर के अंदर। शुभमन गिल अपनी कप्तानी के अंदर पहली सीरीज जीत चुके हुए हैं, वाइट वॉश कर चुके हुए हैं, आप समझो वेस्ट इंडीज को।
दूसरी तरफ पाकिस्तान वाले मैच का देखो, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो डे 2 था ना, अगर आप इसका आखिरी घंटा लास्ट 1 और 30 मिनट्स को निकाल दो तो अफ्रीका ने पूरे दिन डोमिनेट किया। अफ्रीका ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई। पहले पाकिस्तान के आउट किए, 65 के ऊपर 5 खिलाड़ी आउट कर दिए, बल्कि वो 16 के फिगर के अंदर ही 5 खिलाड़ी आउट। नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच में इंडिया ने एक तरफा कर दिया पूरा मैच। इसके बाद पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखो, लास्ट तक देखना वीडियो, लाइक कमेंट और शेयर जरूर से कर देना, मज़ा आएगा। चलो देखते हैं वीडियो आगे। वंदे मातरम, जय हिंद। तो कर दिए 362 के ऊपर 5 थे तो 378 के ऊपर ऑल आउट हम लोग हो गए थे। वहां पे उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई। फिर जब वो बैटिंग करने आए, जिस तरीके से अफ्रीका ने बैटिंग की, मैंने तो सर पकड़ लिया, अबे यार ये हो क्या रहा है। हम तो सोच रहे थे स्पिन विकेट है, यहाँ पे तो हमें मार पड़ रही है। नुमान अली ने एडम मार्करम को आउट किया, लेकिन बुल्डर को भी आउट किया, लेकिन रन तो हो रहे थे ना उसके। या फिर वन इनिंग वाले, ठीक है। ये दो ये वाला उनका आखिरी 15 टेस्ट मैच में ये रिकॉर्ड है। 2011 में लास्ट टाइम हुआ था जब ये मेरे ख्याल 6 या 4 विकेटों से जीते था इंडिया। उसके अलावा तो सीधा जीत रहे हैं, सीधा। हाँ, और अभी भी मुझे लगता है कि ये भी इनिंग से जीत जाना चाहिए था। जो कल मेरी बात हुई, मैंने मेरे ख्याल में ईमानदारी की बात है, मेरे आपको याद है कल जब हमने वीडियो की मैंने क्या बोला था कि ये मैच जो है वो जाएगा लंच तक। मैंने ये कहा था, मैं क्या लंच ऊपर, क्योंकि मेरे ख्याल था कि ऊपर तो बना ही नहीं पाएंगे उससे, क्योंकि एक विकेट गिरनी है कैम्बल की या शे होप की गिरनी और खत्म। अब शे होप का आप देखें, शे होप ने, आप हैरान होंगे, 2017 के बाद पहला 100 है उसका, पहला 100 बिल्कुल 58 इनिंग के बाद। और कैम्बल का उसका करियर का पहला 100 है। मतलब शे होप फैंटास्टिक बैटर, कोई शक नहीं है इसमें, बड़ा जबरदस्त वो बल्लेबाज है। लेकिन मैं वैसे आपको उसका रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि 2017 में उसने इंग्लैंड के खिलाफ ऐसे दोनों इनिंग में 100 कर लिया था, मगर उसके बाद 58 इनिंग हो गए और इसके अलावा 31 इनिंग है, उसकी 50 भी नहीं थी। मतलब बल्ला सारा थी या सीधा किया है? बल्ला इतना के सीधा था। जॉन कैम्बल ने 50वीं टेस्ट इनिंग में जाकर पहला 100 किया। इससे पहले उसकी 3 50 थी, 68 उसका हाईएस्ट था। सो ये है। बाकी मुझे लगता है कि हाँ, ये 2011 की जो मैंने कोई एग्जांपल दी, 5 विकेट से इंडिया जीता था, ये मिनिमम मार्जिन है 2011 का। उसके बाद इनिंग का मार्जिन है 200 रन का, 300 रन का, यानी 200 प्लस रन है या 10 विकेट, सीधा वो जीत है। अभी भी सीधा जीत थी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो हुआ है। बाकी इंडिया ने एक चीज ठीक की है, उन्होंने पिच ऐसी नहीं बनाई। आप देखिए, यही वेस्ट इंडीज था पाकिस्तान के खिलाफ जब खेला था, तो अकेले वो वेरी कैन ने 2 मैचेस में 19 विकेट्स ली थी। यहाँ पे पहले टेस्ट मैच में सिर्फ 5 आउट हुए, दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में भी 5 आउट थे, 10-11 टोटल आउट किए पूरे टेस्ट। बात करेंगे दूसरी तरफ पाकिस्तान भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे जरूर है। जो साउथ अफ्रीका, उसमें डिजॉर्जी ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, थोड़ा सा कमबैक जरूर किया है। लेकिन दाऊद साहब, बड़ी चीजें वायरल चल रही है। रमीज राजा साहब पता नहीं किस ट्यून में आए हुए हैं, उनको समझ नहीं आती कि जब वो रिव्यू लिया जाता है कि उनका माइक ऑफ नहीं किया जाता। उसमें कल बाबर आजम ने रिव्यू लिया, उन्होंने कहा ये ड्रामे लगा रहा है, ये आउट हो गया, अब ये ड्रामे लगाएगा। पहले उन्होंने ये कहा, फिर नुमान के बारे में कहा कि इसने जो ग्लासेस लगाई हुई, ये वेल्डिंग वाली ग्लासेस है। तो ये क्या चल रहा है, जरा इस पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही पहले ना भूलिएगा। बात का खास करते हैं नमोर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब, पहली इनिंग में जो वेस्ट इंडीज की नाकामी देखने को मिली थी, उन्होंने दूसरी इनिंग में इसको छुपाने के लिए 390 रन जरूर किए, लेकिन वो भी नाकाफी चले गए, क्योंकि टारगेट इतना कम था कि बड़ी आसानी से 121 रन का टारगेट था, और ऐसा लग रहा है कि इंडिया बड़ी आसानी से अचीव कर देगा। 63 पर उनका सिर्फ एक खिलाड़ी आउट है, वो भी जरा तेज खेलने के चक्कर में जब आउट हो गए। केएल राहुल और शाहिद सुदर्शन जो है मौजूद है, तो लग रहा है बड़ी आसानी से चेज हो जाएगा। नहीं यार, लग तो यही रहा है कि इस टाइम इंडिया एक बहुत ही आसान किस्म का चेज है जो करने के लिए जा रहा है। पहले हमने देखा कि आज वेस्ट इंडीज ने काफी मज़ाहिमत की, काफी फॉलो ऑन के बाद आज काफी अच्छा खेले, 390 बनाने में कामयाब रहे। कुछ ना कुछ फाइट जरूर देखने को मिली। चैम्बल का 100, शाय हॉप का 100, ग्रीव्स का 50, कहीं ना कहीं एक मुस्तहकम पोजीशन पे वेस्ट इंडीज जरूर नजर आई। मतलब मुस्तहकम तो नहीं बोलोगे आप, लेकिन आप बोलोगे कि बिल्कुल ही जिनको गालियां पड़ रही थी वेस्ट इंडीज को लगातार ही, कि बोरिंग कर रहे हैं, निकम्मे हैं, नखट्टू हैं, तो फाइनली उन्होंने सेकंड टेस्ट में कुछ ना कुछ फॉलो ऑन के बाद मैच को, मतलब ये आप बोल सकते हो कि टेस्ट मैच को डे 5 तक लेकर जाने तक वो लेकर गए हैं। एक टाइम पर भी नहीं लगा कि ये कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर लग रहा है कि खींच रहे हैं। वो नहीं होता जबरदस्ती, बस लास्ट को खींचना ही खींचना है। हारना तो कंफर्म